Hello everyone, I am Dr. Swati Chande and today's topic is not related to blood test but a very important thing which everybody should remember. जब भी आप पेशेंट हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये चीज आपको अगर नहीं मालूम है देन यू आर एक्चुअली मिसलीडिंग दैट डॉक्टर। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये केस अभी हुआ है मेरे नोन में एंड दिस पेशेंट had some background medical condition and it was confused for something else. हुआ क्या था, दिस फीमेल 31 year old, ठीक है। अब उन्होंने अपना कंसीव नहीं कर पा रहे थे कपल, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। गायनेकोलॉजिस्ट ने जो भी ट्रीटमेंट, जो भी उनका जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग वाज डन, but because they were not satisfied or they wanted to take a second medical opinion, वो किसी और गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। अब डेफिनेटली जब आप किसी दूसरे के पास जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट प्लान अगर आपने पहला शेयर नहीं किया है तो दूसरा शुरू हो जाता है। बिकॉज बहुत बार पेशेंट हिस्ट्री नहीं देते हैं कि हम पहले भी दवाई का एक साइकिल कर चुके हैं या फिर हमने कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी इनफर्टिलिटी का लिया हुआ है। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, बिल्कुल विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट गिविंग इन एनी हिस्ट्री वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और उन मैम ने बिल्कुल नए तरीके से केस को हैंडल किया। वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट का एरर नहीं है क्योंकि डेफिनेटली आपको देखकर किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि क्या गलत है, क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। किसी डॉक्टर को कैसे दिख सकता है जब तक कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाए, जब तक कि कुछ ऐसा ना पता चल जाए कि आपने उनको नहीं बताया है, हिस्ट्री आपने उनको नहीं दी है। तो यही हुआ। अब जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो पिक्चर जो आई इस तरीके की आई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री नहीं दी है तो इसी पिक्चर के लिए आपको पीसीओडी का डायग्नोसिस बन सकता है। अब पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ओवरी है जहाँ पे सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेगनेंसी को सबसे पहले होने की, वहां पे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो वहां पे एक या दो, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये एरियाज हैं इन्हें सिस्ट कहते हैं। अब ये 1, 2, 3 बनना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल है इनका, जैसे कि कोई नेकलेस हो। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ये इतनी सारी सिस्ट बनती हैं, इनको हम कह रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और अब हुआ क्या, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये खूब सारी दिखी। अब पीसीओडी एक नेचुरल हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक। अब नेचुरल हार्मोनल इम्बैलेंस है तो गायनेकोलॉजिस्ट इस पिक्चर को देख के क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपको सबसे पहले आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हम पहले हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक कर रहे हैं, जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा आप खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री दी नहीं है कि आप कभी पहले किसी के पास गए भी थे। आपकी वजह ये हो सकती है कि आपको डर है, आपकी वजह ये हो सकती है कि हम क्यों बताएं, ऐसे तो फिर वो बायस्ड हो जाएंगे, या कुछ भी आपकी वजह हो सकती है। अब ये सेम पिक्चर OHSS की भी होती है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। और ये होता है जब ओवरीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के दौरान, चाहे वो आईवीएफ का साइकिल हो या फिर IUI का साइकिल। IVF मतलब जिसमें बच्चे को बाहर, अंडे को और स्पर्म को बाहर तैयार करके फिर यूट्रस में डाला जाता है, और IUI में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में स्पर्म्स को अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर की गंदगी, पसल सब हटा के फिर उसके बाद दोबारा किया जाता है, उसके यूट्रस के अंदर तैयार करके स्पर्म को डाला जाता है और फिर वेट किया जाता है कि ओवरी उसको अच्छे से रिसीव कर लेगी। ये डिफरेंस है IVF और IUI। इन दोनों के दौरान क्लोमिफेन सेट्रेट या फिर इस तरीके की ड्रग्स को दिया जाता है ताकि ओवरी स्टिमुलेट हो जाए। अब अगर ज्यादा स्टिमुलेट हो गई ओवरी तो उसको हम कह रहे हैं OHSS,
सो दिस OHS has happened. बट अगर आपने हिस्ट्री नहीं दी है डॉक्टर को तो वो PCOD जैसा महसूस होगा उस गायनेकोलॉजिस्ट को। आप इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि PCOD इनफर्टिलिटी का रीजन है, OHS इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो बेसिकली आप ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का लेते रहेंगे जबकि आपका एक्चुअली ओवेरियन स्टिमुलेशन में घूम रहा है, एंड दिस लेड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दैट फीमेल just because she was hiding her medical history. So this video is not for any medical tutorial. This video is just a precaution कि आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बिना शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के आपको अपने नए डॉक्टर को या सेकंड ओपिनियन डॉक्टर को देनी है विदाउट थिंकिंग कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। डॉक्टर का काम आपके बारे में सोचना नहीं है, डॉक्टर का काम आपकी सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन के बारे में सोचना है। तो आप जो भी सोचें कि ये होगा वो होगा, नहीं, आपको हिस्ट्री प्रॉपर देनी है एंड देन यू रिलाई ऑन दैट डॉक्टर 100%। ऑल्सो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरे के पास जाते हैं, हाँ टिकिए थोड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यू कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर कि किसी फलाने का नाम सुना और आप वहां चले गए। ऐसा मत करिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें ट्रायल्स हर डॉक्टर करता है कि अगर आप उसकी चीज को, रिजल्ट को वेट ही नहीं करेंगे और सेकंड डॉक्टर के पास जंप कर गए तो मेडिसिन तो अभी अंदर ही है, मेडिसिन तो अपना काम कर रही है, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के टाइम बहुत ज्यादा है। हाँ, 6 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, then definitely you can try a new doctor. This is how it works, and please give your medical history properly to avoid any complications. ये OPD में जनरली होता है, स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री को भी छुपाया जाता है। इसी तरीके से इसमें इन्होंने ओवेरियन स्टिमुलेशन की ड्रग को नहीं बताया, पर्चे नहीं दिखाए पुराने, इस वजह से हो गया। मान लीजिए आपको नहीं भी मालूम है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको पर्चे तो हैं आपके पास, उन पर्चों को जरूर लेके जाइए नए डॉक्टर के पास ताकि वो देख ले कि आपके कौन से ड्रग चल रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीजें एक दूसरे को मैच करती हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो किसी और चीज के डायग्नोसिस बन के फालतू ट्रीटमेंट आपका चलता रहेगा।